हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 का हम लोग सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए हम लोग प्रश्न में चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी कि इसका HCF निकालना है किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। देखिए हमारा प्रश्न है, फर्स्ट में 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। एल्गोरिथ्म कहे या तो परिमेयिका कहे, एल्गोरिथ्म यहाँ पे इसका अंग्रेजी हो गया है और परिमेयिका कहेगा तो हिंदी हो गया। इसका एल्गोरिथ्म का होता है हिंदी, परिमेयिका। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को सोल्व करते। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे है फर्स्ट में 135 और 225 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सबसे पहले मान लेंगे, माना कि क्या मानना है, माना कि a बराबर 225। अब यहाँ पे मैं a बराबर 225 क्यों माना हूं? क्योंकि इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो 225 है। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको a मानना है और जो छोटा रहेगा उसको b मानना है। ठीक है, b बराबर हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या माने, माना कि a बराबर 225 और b बराबर 135। क्यों माने? क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन था? 225 था और छोटा था 135, इसलिए इसको b और इसको a माने। अब यहाँ पे आप अंदाज कर रहे होंगे कि ये a यहाँ पे बड़ा है b से। किससे बड़ा है? a बड़ा है b से, क्योंकि 135 है b और 225 है a। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि छोटे वाले संख्या जितना भी रहेगा बड़े वाले से क्या करना है? भाग देना है, क्योंकि हमको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इसे सोल्व करना है। तो छोटा वाला कितना है? 1 यानी कि 135 है और बड़ा वाला कितना है? 225 है। अब हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, तो 135 में 225 से भाग लगाएंगे तो एक मर्तबे भाग लगेगा। कितना मर्तबे लगेगा? 1 मर्तबे भाग लगेगा। तो देखिए 135 हो जाएगा और यहाँ पे घटाइए। अब 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 202 में तो 3 जाएगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो बच जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया 0। अब हमारा शेषफल कितना बचा है? तो 90 यानी कि 90 बच गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या तो एल्गोरिथ्म से। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे? यूक्लिड, मैं यहाँ पे लिख दिया हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, अब क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग क्या पढ़े हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या पढ़े हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो r का वैल्यू यानी कि शेषफल का वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। कौन? r। अब यहाँ पे r क्या है? तो देखिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं a क्या है। तो a होता है हमारा भाज्य। क्या होता है? भाज्य, जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं। जैसे में यहाँ 225 है तो 225 हमारा भाज्य हो गया। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं 225, ये हमारा भाज्य हो गया। और b क्या होता है? भाजक, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं। जैसे में यहाँ देखिए 135 से हम लोग भाग लगाए हैं तो 135 हो जाएगा। ठीक है, और Q क्या होता है? भागफल, जितना मर्तबे भाग लगाते हैं। यहाँ पे 1 क्या हो गया? भागफल, यानी कि Q का मान हो जाएगा 1। और R का मान क्या होता है? शेषफल, यानी कि जो हमारा शेषफल बचता है। यहाँ पे 90 शेषफल हमारा बच गया तो प्लस में यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, अब हमारा शेषफल क्या आया है? तो शेषफल जो आया है वो क्या है? 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है और b से छोटा, यानी कि वैल्यू, यानी शेषफल का वैल्यू कितना आया है? 90 आया है, जो कि 0 से बड़ा और बराबर भी हो, जो कि 0 से बड़ा है, बराबर नहीं है। ठीक है, और b से यानी कि भाजक से क्या है? छोटा है। भाजक यहाँ पे कितना है? 135। 135 से छोटा है, 90 छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पे शेषफल क्या आया बाबू? तो शेषफल हमारा आ गया है 0। क्या है? सॉरी, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है? पुनः क्या करना है बाबू? यहाँ पे शेषफल और
भाजक से पुनः भाग लगाना है, तो यहाँ पे देखिए शेषफल हो गया हमारा 90, तो 90 से अब हम लोग भाग लगाएंगे कितना में, भाजक हमारा कितना था 135 था, तो 135 में भाग लगाएंगे। ठीक है, पुनः ऐसे जब तक करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए। 0 आ जाएगा बस वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, देखिए 90 में हम 135 से भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे लगेगा, फिर हो जाएगा क्या 90। अब यहाँ पे घटाइए, 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 45 आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम A बराबर BQ, तो लिखने की जरूरत नहीं, A बराबर BQ बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मान लिख देंगे A 132 का हो जाएगा। कितना से भाग लगाए थे, तो 90 से लगाए थे, कितना मरतबे लगाए थे, तो 1 लगाए थे, और शेषफल हमारा कितना बच गया, तो 45। अभी भी हमारा क्या है, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो लिख लेंगे यहाँ पे शेष इज नॉट इक्वल टू 0। पुनः क्या करना है कि जो शेषफल बचेगा उससे भाग लगाना है, किसमें, जितना से उसके पहले भाग लगाए थे, 90 से लगाए थे तो आप 90 में लगाएंगे, तो ये कितना मरतबे कट जाएगा बाबू, तो 45 दूना 90 होता है, 2 मरतबे ये कट गया, यानी कि हमारा शेषफल जो आ गया वो 0 के बराबर आ गया। तो शेषफल हमारा 0 के बराबर आ गया तो हमारा यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लिखेंगे शेष इज इक्वल टू 0। शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसका किसका HCF आया है, तो 1, 3, 5 और कितना है 225, इतना का क्या है HCF कितना आया बाबू, तो HCF आ गया हमारा, जितना से कटा है ना वही हमारा HCF हो जाएगा 45, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 45। ठीक है, समझ में आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फर्स्ट का सेकेंड में 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं माना की, क्या करते हैं, लिखते हैं माना की, मानते हैं माना की, क्या मानेंगे, A बराबर 38,220। अब यहाँ पे A बराबर ही क्यों मानेंगे 38,225, क्योंकि सबसे बड़ा है 38,220, तो सबसे पहले जो बड़ा रहेगा उसको A मान लेना है। और B बराबर क्या मानेंगे, जो छोटा रहेगा 196, उससे जो छोटा रहेगा, माना कि यहाँ पे 2 ही संख्या भी दिया हुआ है, 2 से ज्यादा दिया हुआ रहता है एक और दिया हुआ रहता है इसमें, जैसे में दिया हुआ रहता है 195, तो उसको क्या करते हैं, उसको नहीं मानते। ठीक है, इससे जो छोटा रहता है उसको मानते भी और उसको आगे में हल करते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि छोटे, यहाँ पे देख सकते हैं आप A बड़ा है B से। ठीक है, तो B से हम लोग भाग लगाएंगे A में, B कितना है हमारा 196, और भाग लगाना है कितना से, तो 38,220 में हम लोग को भाग लगाना है। तो भाग लगाइए, जब तक ये पूरा शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम लोग को भाग लगाते रहना है। यूक्लिड विभाजन परिमेयका से हम लोग प्रयोग करके हल कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे अब भाग लगाएंगे तो हम लोग कितना मरतबे लगाएंगे, देखिए 196 में पहले यहाँ पे 3 अंक देखना है, पहले 3 अंक देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ही अंक है, तो 3 अंक में हम लगाएंगे, यहाँ पे कितना मरतबे भाग लगेगा, तो 1 मरतबे लगेगा, 196 लगेगा। ठीक है, अब 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, एक कैरी ले ली थी इसमें, तो यहाँ पे बच गया है 7, यानी कि एक कैरी और लेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पे 2 एक कैरी ले लेते तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 186, मतलब 186 बच गया। अब ऊपर से कितना अंक उतारेंगे, 1 उतारेंगे 2। अब यहाँ पे कितना मरतबे भाग लगेगा, 1862 में 196 से लगा रहे हैं तो लगेगा 9 मरतबे, तो 9 मरतबे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर लिया हूँ इसलिए मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे 12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। यहाँ पे एक कैरी ले लेते तो 5 बचा, 15 में से 6 गया तो कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पे अब एक कैरी लेते तो 7 बचा, 7 में से 7 गया, कट गया, और ये भी कट गया। अब ऊपर से कितना उतारेंगे, 0। ठीक है, अब 196 में अब कितना से फिर इतना ही में भाग लगाना है, 181, तो कितना में लगेगा, तो 5 मरतबे लग जाएगा। देखिए 6 पचे 30 हो गया, और 9 पचे 45, और 3 48 के 8 हाथ में बच गया 4, और 5 का 5 और 4 9, 980 कट गया ये पूरा पूरा।
ठीक है, कट गया। कितना से कटा है? तो 196 से कटा है। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या पढ़े हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है हम पहले इसके पहले वाले प्रश्न में बता दिए हैं। जहां आर का हमारा वैल्यू जो होगा वो बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा? जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं, यानी कि भाजक क्या होता है? भाज्य होता है। तो कितना हो जाएगा? 8 3 2 2 0 और इक्वल टू बी क्या हो जाएगा कि जिससे हम लोग भाग लगाते हैं। तो किससे लगाए थे? 1 9 6। अब कितना मर्तबे लगाए थे? तो 1 9 5 के मर्तबे लगाए थे, 1 9 5 के मर्तबे। अब कितना आया हमारा शेषफल? तो 0 आ गया। शेषफल हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो शेषफल हमारा 0 के बराबर आ गया। तो शेषफल हमारा 0 के बराबर आ जाएगा तो वही हमारा क्या आ जाएगा? HCF। जितना मर्तबे कट गया है वही हमारा HCF दे देगा। यानी कि 196 मर्तबे 196 से हम लोग भाग लगाए थे और 195 मर्तबे कटा है। तो किससे भाग लगाए थे? 196 से भाग लगाए थे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि कितना कितना? 1 9 6 और 3 8 2 2 0 का हमारा HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा कितना आएगा? तो 1 9 6, जिससे हम लोग को कट कर 0 शेषफल आ गया था। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला है, देखिए 3 में 1 का 3 में 867 और 255 है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए बराबर, ए हम लोग किसको मानेंगे? जो बड़ा होगा। ए बराबर 667 और बी बराबर क्या मानेंगे? 225 जो छोटा होगा उसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ए बड़ा है बी से, तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग लगाए थे। 255 में कितना मरतबे भाग, कितना से लगाना है? 8 6 7 में लगाना है। ठीक है, तो लगाएंगे हम लोग भाग तो 3 मरतबे जाएगा। 5 3 15 के 5 हाथी में बचा 1, 5 3 15 और 1 16 के 6 हाथी में बच गया 1, 3 दूना 6 1 7, 765 आ गया। यहाँ पे घटाइए तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 6 में 6 जाएगा 0, 8 में से 7 गया तो 1, 102 आया। अब हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो हम लोग क्या पढ़े हैं? इसके लिए ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। जहां जहां क्या आर का वैल्यू, जहां आर का वैल्यू बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा कितना हो जाएगा? 867 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा? तो 255 हो जाएगा। ठीक है, और क्यू कितना हो जाएगा? तो क्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आर हमारा कितना आया? शेषफल आ गया हमारा 102 आया है, जो कि आर से ये क्या है? जो कि बी से ये छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करना है? यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आया है? शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो पुनः क्या करना है? 102 में अब 255 से भाग लगाना है। शेषफल कितना बचा? तो 102। अब इसको हम लोग बी मान लेंगे और ए हम लोग किसको मानेंगे? 255 को, जिससे हम लोग इसके पहले भाग लगाए थे। तो यहाँ पे अब भाग लगेगा तो कितना मरतबे जाएगा? तो ये 2 मरतबे जाएगा। तो 102 में क्या हो जाएगा? 2 से गुना होगा तो 204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 204। यहाँ पे घटाएंगे तो 1 और ये घटाएंगे तो 5 और यहाँ पे ये कट गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 255 255 हो जाएगा ए, और कितना से भाग लगाए थे? तो 102 से लगाए थे और कितना मरतबे लगाए थे? तो 2, और शेषफल हमारा आया है 51। यानी कि शेष यहाँ पे भी हमारा 0 के बराबर नहीं आया है। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पुनः क्या करेंगे? अब 51 से क्या करेंगे? 102 में भाग लगाएंगे। तो 51 से अब 102 में भाग लगाएंगे, कितना मरतबे जाएगा? तो 2 मरतबे। तो हो गया कितना? 102 आ गया। ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब जो कट गया तो कितना मरतबे कटा? यहाँ पे एक बात और लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 102। ए बराबर हो गया 102 और इक्वल टू, अब कितना से लगाए थे? तो 51 से लगाए थे। कितना मरतबे लगाए थे? तो 2 मरतबे लगाए थे। शेषफल कितना आया? तो 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आ गया है बाबू? तो शेष 0 के बराबर आ गया है। लिख देंगे अतः
कितना कितना का HCF निकाले हैं, तो 8 6 7 और कितना का निकाले हैं, तो 2 5 5 का HCF निकाले हैं। तो हमारा HCF कितना आ गया बाबू, तो कितना मरतबे कट गया था, तो 51 मरतबे, तो 51 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मानेंगे, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और उसके बाद लिखेंगे दिया है, तो दिया है, क्या दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6q और प्लस में 1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 6q प्लस में 3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 6q+5 दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमारा प्रश्न में ही बोल रहा है। अब हम लोग देखिए चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेका बराबर हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहां R का वैल्यू होता है वो B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से एक किसी एक को उठाएंगे, तो a बराबर यहां पे हो जाएगा। देखिए a बराबर जब हम उठाएंगे तो देखिए 6 और प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए अब हमारा b की जगह पे क्या आ गया है, तो 6 है। इसमें भी देखिए अगर जो ये रखते तो b की जगह पे क्या आता है 6 ही आता है, ये भी रखती तो b की जगह पे क्या आता है 6 ही आता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, b=6 रख लेंगे, क्योंकि सब जगह पे क्या है 6 है। ठीक है, 6 6 6 है, तो हम लोग b की जगह पे क्या रख लेंगे 6 रख लेंगे। अब हम लोग r की जगह पे यहाँ पे 1 क्यों लिए, देखिए 1 और 3 भी तो है, 5 भी तो है, यानी कि r का जो वैल्यू होगा b से छोटा होगा, तो b का मान हम लोग कितना रखे हैं 6 रखे हैं। तो r का जो वैल्यू होगा हमारा निकल कर आएगा। देखिए r का जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, b से छोटा होगा, यानी कि b हमारा 6 है, तो 6 से छोटा क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और एक और क्या हो गया 5 होगा। ठीक है, इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका में। देखिए a बराबर हम लोग को क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेका, b q और प्लस में r है। ठीक है, a का मान तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, b के जगह पे कितना है 6 और q तो q ही रह जाएगा, प्लस r के जगह पे क्या लिए हैं 0। यहाँ पे हम लोग बगल में लिख देंगे, जब r बराबर क्या, r बराबर 0 रखे हैं तब आया, इतना आया, कितना आया है a बराबर BQ+0 आया है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6q लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो हम लोग करेंगे, जब r का मान 1 रखेंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा, a निकल कर आएगा 6q और प्लस में 1 आएगा। ठीक है, अब अगर जो r बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा a बराबर 6q प्लस में 2 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से r का मान जब 3 रखेंगे तो आएगा a क्या आएगा 6q प्लस में 3 आएगा। फिर अगर जो 4 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा a आएगा 6q प्लस में 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से r का मान जब हम लोग 5 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा 6q और प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना था, तो देखिए हमारा सिद्ध करना था, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 का रूप होता है जहां q कोई पूर्णांक है, यानी कि हम लोग को बताना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6q, q के जगह पे अगर जो 0 भी रखते हैं हम तो हमारा वैल्यू आता है 6, जो कि हम लोग q के जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाता है 0। ठीक है, अगर जो 1 रखते हैं तो आता है 6, 1 रखते हैं तो 6 आता है, 2 रखते हैं तो क्या आता है 6 दूना 12 आता है, जो कि ये सब क्या है धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, अगर जो हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर जो 2 रखेंगे q के जगह पे तो 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा, जो कि ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये विषम हो रहा है, ये विषम, और इसमें अगर जो किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो सम होगा, ये सम होगा और ये विषम होगा
क्योंकि विषम संख्या जुड़ रहा है इसमें, देखिए 1 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, तो ये सब क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, विषम, और सम ये होंगे। यानी कि सम कौन कौन होगा, तो देखिए एक ये होगा सम, एक ये होगा सम, और एक ये होगा। यानी कि ये तीनों क्या होगा, सम होगा। क्या कौन कौन सम हो रहा है, तो 6q सम हो रहे हैं, फिर कौन हो रहे हैं, 6q और +2 हो रहे हैं, फिर कौन हो रहे हैं, 6q और +4 हो रहे हैं। अब विषम कौन कौन हो रहा है, तो विषम मैं यहां पे लिख रहा हूं, विषम, विषम कौन कौन हो रहे हैं, तो विषम हमारा हो रहे हैं 6q और प्लस में 1, फिर हो रहे हैं 6q प्लस में 3, फिर हो रहे हैं 6q और प्लस में 5। तो ये सब क्या हो रहा है, हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग को दर्शाना था, तो लिख देंगे, अतः 6q और 6q + 2, 6q + 4 एक सम संख्याएं हैं और a एक विषम संख्या है। अतः a का मान 6q + 2 और 6q + 4 ये संभव नहीं है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, तो हम लोग लिख लेंगे, अतः 6q + 2 6q + 4 सम संख्याएं हैं, a का मान 6q + 2 6q + 4 पर संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सके। अधिकतम कह रहा है ना, यानी कि हम लोग को HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लिया हूं सबसे पहले, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूं। दिया हुआ है क्या क्या, दिया हुआ है सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है क्या, सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 दिया हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे मानेंगे, माना कि क्या मानना है, ए बराबर, ए हम लोग किसको मानेंगे, तो जो बड़ा रहेगा उसे ए मानेंगे। 616 है तो 616 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बी मानेंगे, बी बराबर क्या मानेंगे, तो 32, जो कि छोटा है ये। अब यहाँ पे ए बड़ा है क्या, बी से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी से ए में भाग लगाएंगे, यानी कि 32 से किस में भाग लगाएंगे, तो 616 से भाग लगाएंगे। तो हमारा भाग कितना मरतबे लगेगा, देखिए मैं सबसे पहले 1 मरतबे लगाता हूं, तो 32 हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 5 में से 2 गया, सॉरी 3 गया, तो यहाँ पे बच गया 2। अब ऊपर से उतार जाएगा 6, तो अब यहाँ पे कितना मरतबे भाग लगेगा, तो 9 मरतबे लगाइए, तो लग जाएगा, तो गुना होकर कितना आएगा, 2 8 8 आएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो देखिए अब यहाँ पे घट कर कितना आएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये सब सारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आया है, तो 8 आया है। सही से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बगल में 8 आया है। अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से हम लोग क्या पढ़े, a = BQ + R, जहां R का जो वैल्यू होगा B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया है, तो 600, एक क्या होता है, तो होता है भाज्य, बी क्या होता है, भाजक, क्यू होता है भागफल, और प्लस आर होता है शेषफल। तो भाज्य हमारा 616 हो गया, भाजक हो गया कितना, तो 32 हो गया, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं, भागफल हो गया 19, क्यू हो गया, और आर का वैल्यू जो शेषफल आया वो 8 हो गया। शेष इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया था भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो मैं इसे अभी रख रहा हूं। ठीक है, शेष इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो पुनः हम लोग क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, जो शेषफल बचा था, तो 8 से हम लोग पुनः भाग लगाएंगे किसमें, 32 से, तो 8 चौको 32 कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखिए, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए बराबर BQ + R, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 32 = 8 = 4, और प्लस में शेषफल कितना आया है, तो 0 आया है। अब यहाँ पे हमारा शेषफल जो आ गया है वो 0 के बराबर आ गया है, लिख देंगे, अतः कितना कितना का, तो 616 और
32 का HCF कितना आया है, तो HCF आ गया हमारा 8। कितना आ गया है, 8। तो यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न अगला है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे आपको संकेत भी दिया हुआ है, कुछ संकेत को ही पढ़ सकते हैं आप। चलिए तो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो a 3m और दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है 3m+1 दिया हुआ है। चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a बराबर जानते हैं BQ+R, जहां R का जो वैल्यू होता है वो B से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे a को हम लोग धनात्मक पूर्णांक माने हैं तो a हो जाएगा और इक्वल टू, अब हमारा हमारा दिया हुआ है क्या, तो मैं दूसरे वाला ले रहा हूं, तो 3m और प्लस में 1 दिया हुआ है। हम पहले वाला भी लिख सकते थे, तो पहले वाला हम सबसे पहले लिखते हैं 3m। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि b के जगह पे क्या आ रहा है, तो b के जगह पे दोनों में 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा b=3। ठीक है, अब यहाँ पे r का वैल्यू देखिए, तो r का वैल्यू फर्स्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 0 और फिर 1। तो देखिए r का जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। आप यहां से भी r का मान निकाल सकते हैं, तो r का मान होता है b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो आप b का मान यहाँ पे 3 आ गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से बड़ा है r का वैल्यू और b से छोटा है। तो देखिए b के जगह पे आप यहाँ पे कितना रखेंगे, तो 3 रखेंगे, तो 3 से छोटा होगा r का मान, यानी कि r बराबर हमारा कौन कौन वैल्यू हो जाएगा, 0 होगा, सबसे पहले तो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर हो जाएगा 2। 3 तो होगा नहीं क्योंकि b से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलेंगे कहाँ, एल्गोरिथम से। तो a बराबर क्या जानते हैं हम लोग, BQ+R। ठीक है, अब हमारा a इक्वल टू हो जाएगा क्या, b के जगह पे 3 और q के जगह पे q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा r का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3q। कब आया 3q, जब r का मान हमारा 0 था, जब r इक्वल टू क्या था, 0 था, यानी कि r का वैल्यू 0 था, तो हमारा कितना आया, 3q आया। तो मैं इसे एक बार फ्रेश से लिख लेता हूं, क्या आया है, a इक्वल टू 3 और q आ गया है। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है, तो a² हो जाएगा इस तरफ और इधर में हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे में सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा a² और फिर इक्वल टू 3×3 9 और q का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 3×3 q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग r का वैल्यू क्या रखेंगे, जब r का मान 1 रखते हैं, तो r का मान 1 रखते हैं तो आएगा a इक्वल टू, b के जगह पे तो 3 ही रहेगा, q r के जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा a² और इक्वल टू 3q और प्लस में 1, इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग कर लिए तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए कि ये a+b के होल स्क्वायर पर हो गया कि नहीं, तो a+b के होल स्क्वायर पर हो गया, तो ये a² तो a² ही रहेगा। अब इसे सोल्व करेंगे a+b के होल स्क्वायर पर, तो a² होता है तो 3×3 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा और a के जगह पे 3q और b के जगह पे 1 और प्लस b² तो 1 का स्क्वायर। तो इसे सोल्यूशन करेंगे तो a² इक्वल टू देखिए 9 और q² हो जाएगा और प्लस में 3 दूना 6 और q हो गया, प्लस में 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे, a² और इक्वल टू 3 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 3q और प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2,
सॉरी यहाँ पे क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे बच जाएगा 2q और प्लस में यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग r का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो a इक्वल टू 3q और प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा और इक्वल टू 3q का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है ना, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर होगा तो 3 3 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा +2। a के जगह पे क्या है 3q और b के जगह पे है 2 प्लस b का स्क्वायर होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसे आगे में सोल्यूशन करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, तो 9q का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या 12 और q हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए अब इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब देखिए यहाँ पे 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 3 और प्लस में 1। ठीक है, अब ये हो गया ए स्क्वायर और इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है या नहीं, तो 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 और q स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 4q और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि हम जब r का मान यहाँ पे कितना रखे थे, तो 2 रखे तो हमारा सोल्यूशन करके कितना आ गया मान, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, r का मान 3 रखेंगे, सॉरी, तो देखिए अब हमारा r का वैल्यू क्या क्या निकल कर आया, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आया है, तो 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो इसे मैं लिख लेता हूं। पहला क्या निकल कर आया है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर आया है। ठीक है, तो हम लोग और फिर क्या आया है उसे भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू एक और मान क्या आया है, तो ए स्क्वायर बराबर आया है 3 इंटू क्या आया है 3 इंटू फिर क्या है 3q और फिर है स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में 1। ठीक है, और एक और मान क्या आया है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू जो कि ये है 3q स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में 1 और इंटू प्लस में 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, q स्क्वायर 3q स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, एम रखेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 और इतना के जगह पे क्या रखेंगे, एम रखेंगे। ठीक है, अब ये पूरा के लिए क्या रखेंगे, एम रखेंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ, और इक्वल टू देखिए यहाँ पे 3 और ये 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह पे क्या रखेंगे, एम, और प्लस में इधर क्या था 1 था, और फिर यहाँ पे क्या रखेंगे ए स्क्वायर और इक्वल टू 3 और ये पूरा के जगह पे क्या रखेंगे एम, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी सॉरी 1 ही होगा, 1 ही होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा क्या निकल कर आ गया, यही हमारा अवशिष्ट निकल कर आया है। लिखेंगे अतः किसी घन पूर्णांक का वर्ग 3m या और क्या है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, रूप का होता है, यहाँ पे निकल कर आ गया था, जहां m क्या है, जहां m हमारा है एक पूर्णांक, क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख ले, इस वीडियो को रोक ले, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिख ले, इसे रोक ले, उसके बाद मैं बढ़ा रहा हूं, उसके बाद ये लिख ले और उसके बाद यहां से ये लिखिएगा। ठीक है, यहाँ के बाद ये लिखिए, इसे मैं बढ़ा दिया ये, और ये देखिए ये हमारा लास्ट कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो हम लोग क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का वैल्यू क्या होता है, तो आर का वैल्यू होता है बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए तो सारा मान हमारा दिया हुआ है 9m और फिर क्या है 9m प्लस में 1 है, फिर क्या है 9m और प्लस में 8 है। तो हाईएस्ट कितना जा रहा है, तो हाईएस्ट 8 जा रहा है, 8 जा रहा है। और यहाँ पे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बी के जगह पे हमारा क्या आ गया, तो बी के जगह पे हमारा 999 आ गया, यानी कि बी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। अब बी का वैल्यू जो होता है, यानी कि शेषफल का जो वैल्यू होगा बी से छोटा होगा, तो बी से छोटा होगा तो आर का मान हमारा क्या क्या हो सकता है, तो आर बराबर हो सकता है, यानी 9 से छोटा होगा 0, फिर होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि बी से छोटा, बी का वैल्यू 9 है, तो 9 से छोटा होगा 8 तक होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब आर का मान 0 रखेंगे इसमें, तो आर का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग ए इक्वल टू 3 और क्यू है तो 3q हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्यू करेंगे, दोनों तरफ क्यू करेंगे, तो ए क्यू करेंगे और फिर यहाँ पे 3 3 9 3 27q हो जाएगा, 27q हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 3q का क्या हो जाएगा, q, 9 3 27 का होगा ना। तो अब यहाँ पे 3q के जगह पे क्या रखेंगे, एम रखेंगे, क्यों रखेंगे, देखिए 9 हो गया यहाँ पे और इसे एम रख लेंगे, किसके जगह पे, तो 3q के q इक्वल टू एम हम रखे हैं, इसलिए यहाँ पे हो गया 9m। ठीक है, a इक्वल टू हो गया 9m। उसी प्रकार से जब r का वैल्यू 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा वैल्यू a इक्वल टू 3q और प्लस में 1 हो जाएगा, इसलिए ए का क्यू हो जाएगा और दोनों पक्ष में क्या करेंगे, क्यू करेंगे, तो हो जाएगा 3q और प्लस में 1 का क्यू हो जाएगा। तो अब इसे क्या करेंगे, a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 27, 3 3 9 3 27 होगा ना, 27q और प्लस में 3 इंटू ए स्क्वायर होता है ना, तो 9, तो क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप तोड़ के लिख लीजिएगा सही से, फिर 3 हो जाएगा और फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1 का q हो जाएगा, ये फॉर्मूला से। अब यहाँ पे इसे करेंगे तो ए क्यू और यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर 3q हो जाएगा और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर बच जाएगा और प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ q बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 1 हो गया, इतना आ गया। जो अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m और प्लस में 1। अब m हम यहाँ क्यों लिए हैं, तो m हम इसके जगह पे लिए हैं, किसके जगह पे, तो 3q के क्यू प्लस 3q के स्क्वायर प्लस q के जगह पे हम क्या लिए हैं, m लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद अब r का मान हम लोग जब कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा हमारा ए इक्वल टू आएगा 3q और प्लस में 2 का q आएगा। अब इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा, आप आगे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो आएगा हमारा aq प्लस में आएगा 9, यहाँ कॉमन हो जाएगा 3q और q हो जाएगा प्लस में 6q स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस 4 और q, आगे में सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप और प्लस में 8 बच जाएगा। a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा और कॉमन कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो आएगा हमारा क्या, ए क्यू आ जाएगा इक्वल टू 9 और इतना के जगह पे m हो जाएगा और प्लस में 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप यहाँ पे अतः करके, मैं यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बोल दे रहा हूं, लिखेगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और
सॉरी 9m और 9m प्लस 1 फिर 9m और प्लस में 8 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।